जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु जी महाराज के चैनल पे, जहाँ आपकी संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाई जाती हैं। संगत जी, आज भी कुछ सत्संग हैं जो आंटी जी ने हमें लिख के भेजे हैं, कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं। तो चलिए हम सुनते हैं आंटी जी के सत्संग जो आंटी जी ने हमें भेजे हैं। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, संगत जी, आंटी जी के दो सत्संग हैं जो लिखित रूप में हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का अमृत वेले शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपको और ब्रह्मांड के सभी 33 कोटि देवी देवताओं को, हमारे इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी दिया, जो नहीं दिया, जो दे रहे हो, जो देने वाले हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहकर हमेशा संभालने के लिए शुक्राना। हाथ पकड़कर चलाने के लिए शुक्राना। अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए, जो चाहा वो देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे परिवार और मेरे बच्चों को मुझे आपने हर एक संकट से, हर एक आपत्ति से, हर एक अनहोनी से, हर एक दुर्घटना से बचाया, उसके लिए शुक्राना। आप ही हो हमारा सहारा, सब कुछ आपको सौंपा है, आप ही को देखना है। कृपा करें, कृपा करें। आप अपने दुश्मनों को भी मेरे दुश्मनों को भी सद्बुद्धि देना और नेकी के रास्ते पे चलाना। गुरुजी महाराज, आपने कहा था कोई औरत है जो तेरे पीछे लगी हुई है, उसको भी सद्बुद्धि देना, उसके साथ कुछ बुरा ना हो, वो भी अकेली है, उसके जीने का सहारा जो भी है मत छीनना, उसको अपने किए का पछतावा हो जाए और बुरा कर्म करना छोड़ दे, रास्ता दिखाना। मैंने तो उन लोगों को बहुत आगे ही माफ़ किया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, उनके विचार, अच्छे विचार देने के लिए इसी तरह का विचार सभी को देना। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। महाराज ने मैसेज दिए, बेटा कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, वो सुकून होता है जो तुझे अब मिलने वाला है। तूने अब बहुत भाग दौड़ कर ली, अब थोड़ा फल खाने का समय है। मैंने तेरे लिए एक ऐसा सरल रास्ता बनाया है जहाँ मेहनत कम, बरकत ज़्यादा होगी। तू बस अपनी इंसानियत और सादगी को मत छोड़ना। बाकी ऐसे आराम में तुझे खुद दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और यह भी कहा था आज गलती करने के बारे में मत सोचना। बहुत बड़ा कष्ट है जिसे काटना बहुत बड़ा है, बहुत ज़रूरी है, वरना नुकसान होना तय है। विश्वास कर मेरा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, अभी तक आप ही बचा रहे हो गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने ये भी कहा था कि तेरे ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है। तू छोटी छोटी बातों पर टेंशन मत लिया कर, तेरे ऊपर गुरु का हाथ है। आज की स्पेशल ब्लेसिंग तेरे लिए है। आज मैं तुझे सारे रोग, कष्ट, परेशानी से मुक्ति दिला रहा हूँ। आज मैं तुझे अखंड संपत्ति का वरदान देने जा रहा हूँ। अब तेरा घर बन जाएगा कुबेर का खजाना। आज चूक मत जाना, बड़े दिनों बाद तेरा नंबर आया है। शुक्राना सच्चे दिल से कर और शेयर करते ताकि तेरी चर्चा हो जाए। अगर तेरी चर्चा ना हो तो कहना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे आंखों का कष्ट काटने के लिए भी शुक्राना, सब कुछ देने के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज, आज मेरा भैया भाभी बच्ची बाहर जा रहे हैं। आप अंग संग सहाय रहना और सुरक्षित से पहुंचा देना। आज मेरी बहू और नातिन भी आ रही हैं, उन लोगों को भी सुरक्षित पहुंचा देना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के, मेरे भाई बहनों की तरफ से आपका ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं, कुल देवता, पितृ देवता सभी के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ हमें क्षमा करें, हमारी क्षमा स्वीकार करें, खुशी से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे बेटे को भी हर संकट से, हर विपत्ति से, हर एक दुर्घटनाओं से बचाना। मेरे बच्चे आपकी शरण में है, कृपा करना, कृपा करना। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी आगे दूसरा सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का सत्संग लिख रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, आपको और सारे ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे भाई बहन की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना। हर कदम, हर दिन रात, हर श्वास, हर पल का शुक्राना। एवरीथिंग के लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को संभालने के लिए शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, लाइफ ब्लेस, हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे बेटे को सब्र करने की शक्ति प्रदान करने के लिए शुक्राना। मुझे भी सब्र देने के लिए शुक्राना। मैंने सब कुछ आपको सौंपा है, हमेशा कृपा बनाए रखना। गुरुजी महाराज, आपने कहा था तेरे शरीर का हर रोग कष्ट दूर कर दिया है, उसके लिए शुक्राना। मेरी आंखों को कष्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ने कहा था मैंने तुझे सबसे पहले खुद से जोड़ा था, क्योंकि तेरा मन सच्चा है, दूसरों के दुख को महसूस करती है। दुख तेरा हो या ना हो, तब भी तू दूसरों के बारे में सोचती है। तेरे परिवार को लोगों में सब ढोंग लगता है। गुरुजी महाराज, जो कहीं क्या सोचता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो सब कुछ आपको माना है। मेरा जो भरोसा विश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने ये भी कहा, तेरे बच्चों का बहुत बड़ा काम बनने वाला है। मैंने कष्ट काट दिए हैं, तू तो फिक्र करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरे बच्चों को आसे ऊंचाइयाँ ही मिलेंगी। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। सच्चे दिल से शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज कहते हैं, कभी कभी हमें ठीक होने के लिए भी किसी की ज़रूरत नहीं होती। हमें ज़रूरत होती है तो बस एक आवाज़ की, और हमें से कहे कि तू, जो हमें कहे कि तू फिक्र ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। वो तो आप हैं गुरुजी महाराज, हमेशा आप संगतों के साथ ही हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारा साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मैसेज में कहा था, मेरी प्यारी बेटी, आज तुझे मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। तेरे बच्चों की जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, वह सब दूर होने वाली है। सब कुछ सही होने जा रहा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, जो भी आपने कहा है बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चों के लिए कुछ कर दीजिए। बेटे का कोई काम कुछ नहीं है, कृपा करें। नाती नातिन तो स्टडी में बिजी रहते हैं, उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। शुक्राना लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने कहा कि 18 अप्रैल को खुशखबरी मिलेगी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपने जिन लोगों को मुझसे दूर रखा है उन लोगों को हमेशा दूर ही रखना। मैं नहीं चाहती कि वो लोग मेरे करीब आए। कृपा करना, आप जानते हो सब कुछ। शुक्राना शुक्राना। और मेरे परिवार को जो भी संकट, अनहोनी, दुर्घटना है, वो सब से बचा के रखना। आप ही संभाल रहे हैं गुरुजी। शुक्राना लख लख बार शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम कर रही हूँ। मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से मेरे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं, कुल देवी, पितृ देव सभी के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे जो गुनाह हो गया है उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। हमारा गुनाह माफ़ कर देना और हमें आशीर्वाद प्रदान करना। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आगे आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी ने कानपुर से लिखा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से सत्संग शेयर कर रही हूँ। लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं, आज तुम मुझे खुश नज़र नहीं आ रही। यहाँ तेरे बेटे की ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है और तू मुँह लटकाए बैठी है। आज एक बात समझ ले, तेरे बेटे की वजह से तेरे घर में खुशियों का बवंडर आने वाला है, जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। एक नहीं, तुम्हें 7 पोटली तेरे घर पे पहुँचेंगी, जिससे तुम तमाम सुख, समृद्धि और धन दौलत होगी। अब सब्र का समय ख़त्म हो चुका है, एक्शन का समय आ गया है। जल्दी से शुक्राना कर और इस ब्लेसिंग को अपने घर का रास्ता दिखा दे, और जाते जाते इसे और भक्तों के साथ भी शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल अपने बच्चों को सब तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ देना। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बाबा इतनी खुशियाँ दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तेरी रहमतों का मैं कितना करूँ बखान। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लिखने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, गुरु महाराज मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। संगत जी आगे दूसरा सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी कानपुर से सत्संग शेयर कर रही हूँ। लिखने में गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरु संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तेरी परेशानियाँ ख़त्म करनी है तो जल्दी से शुक्राना कर। जो घर के ऊपर आई हुई समस्या ख़त्म करनी है, जल्दी से शुक्राना कर दे, आने वाली परेशानी दूर हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, आपका लख लख शुक्राना। आप अपनी बेटी की सारी परेशानियाँ दूर करने के लिए इतना कुछ करते हैं। गुरुजी कहते हैं, ऐसे इंस्टॉल मत करो, जल्दी से शुक्राना कर दो। घरों के ऊपर आने वाली बला टाल दी गई है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। मैं यहीं पे सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस करे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लिखने में गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरु संगत जी, यह मेरा सत्संग स्वीकार कर लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। संगत जी आगे एक और आंटी जी का सत्संग है जो मुंबई से लिख के भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज भी आपने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, आज आपने मेरे पति अंकल को लंबी उम्र का ब्लेसिंग दिया, मुझे उसके लिए सदा सुहागिन की ब्लेसिंग दी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे बेटे अंकल ने आज हमारे जैन तीर्थ शखेधर में मंदिर में भगवान गुरुपा की पूजा पाठ किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गुरुपा। इन सब के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मैं बहुत खुश हुई। उसने वहाँ से फ़ोन करके बोला, मम्मी मैंने सब जगह पूजा किया, बस गुरुपा आपने ही जादू किया है, नहीं तो ये आपका नाती, मैं क्या बोलूँ। आपका खूब खूब शुक्राना गुरुपा। उसे ऐसे ही सीधे रास्ते पे लेके चलना, आपका ही नाती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी आंटी को भी निरोगी काया ब्लेस करना, मेरे दोनों बच्चों के हाथ थाम के रखना। शुक्राना शुक्राना। मेरी हर गलती को मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं आपसे नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, माफ़ कर देना। सब चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग सदा के लिए रखना। मैं अपने कुल देवी और अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, उनके आशीर्वाद के लिए शुक्राना। हर संगत परिवार को ब्लेस करना, उनके बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। ज्योति जी के परिवार को भी ब्लेस करना, सबको सद्बुद्धि देना, सब जीवों का कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग जो लिखित रूप में आए थे। आगे कुछ रिकॉर्डेड सत्संग हैं जो हम आपके सामने आपको सुनाएंगे, जो आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरा कल का अमावस्या के दिन का सत्संग है। मैं कल नहीं कर पाई, किसी कारण से माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मुझे कल ही करना चाहिए था, पर मैं आज कर रही हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मध्य आप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय शंकर जी। मुझसे सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा आप मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना।
मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। गुरुपा आपके चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग समर्पित है। आपका हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर नाल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सुबह का शुक्राना, दोपहर का शुक्राना, शाम का शुक्राना, रात का शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अरबों खरबों शुक्राना गुरुपा। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा परम पिता परमेश्वर। आप जाने जहाँ हूँ, जब से मैंने आपको पाया है गुरुपा, मैं धन हो गई गुरुपा। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग कल का संगत, जैसे कि अमावस्या पे मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारी पूरी फैमिली के ऊपर अटैक्स होते हैं, और कल भी वही सब हुआ, नेगेटिविटी बहुत हावी हुई। लेकिन जो गुरुपा जी उपाय बताते हैं उनके उपाय मैं बहुत सारे करती हूँ। तो कल नेगेटिविटी हावी तो हुई थी, पर उस तरीके से नहीं हो पाई थी जैसे लोग चाह रहे थे। जो भी औरत है जो हमारे परिवार पर ये सब क्रियाएँ करवा रही हैं, कल भी उसने वही सब किया। लेकिन कल मेरे गुरुपा ने पूरा हमको इतना सुरक्षा कवच दे के रखा। कल नेगेटिविटी हावी हुई, लेकिन उसके बाद भी हमारा बाल विवाह का नहीं हो पाया है गुरुपा। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल भी मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी, और कल वो ड्रिंक में ही अपने ड्यूटी गए हुए थे। तो वो ड्यूटी जा रहे थे, कल उन्होंने खाना भी नहीं खाया सुबह से लेके, और शाम को भी वो ना खाना खाया ना लेके गए, ऐसे ही वो ड्यूटी करने जा रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने गेट खोला संगत जी, तो वहाँ पर एक गाय खड़ी हुई थी। मेरे हस्बैंड बोले गाय की रोटी है तो क्या, मैंने कहा हाँ। उनके लिए मैंने खाना बाहर से ऑर्डर करके बुलवाया था, मैंने कहा ये लेके चले जाएंगे, पर वो नहीं लेके गए। तो मैंने कहा वही रखा तो गाय, पर पता नहीं संगत जी वो गाय इतनी रुष्ट होके खड़ी हुई थी तो वो खुद समझ नहीं आ रहा था, मतलब इतना गुस्से में, मतलब पहली बार देखा मैंने। और मैं उसको फिर उस गाय की रोटी बनाती मैं डेली, और डेली मेरे दरवाजे पर गाय आके आवाज़ देती है, तो मैं उसको डेली रोटी देती हूँ। लेकिन कल ना ही उसने आवाज़ दी ना कुछ भी, बस वो खड़ी थी। और दूसरी गाय थी जो डेली आती, वो गाय नहीं थी। और जैसे ही उसने मेरे को देखा ना संगत जी, मेरे हस्बैंड लेट हो गए थे तो वो सीधे चले गए। तो मैं उसकी रोटी में लेके गई, तो उसने जैसे ही मेरे को देखा ना संगत जी, तो उसने मुँह फेर लिया, और उस साइड मुँह फेर के खड़ी हो गई। तो मैं बहुत देर उसको बुलाती रही, मेरी बेटी को लेके खड़ी थी, तो मैं बहुत देर आवाज़ देती रही, पर वो मेरे साइड देखे भी नहीं संगत जी, और वो उसी दूसरे साइड ही देखे। फिर मैंने मेरी वहीं पे खड़े खड़े मैंने गुरुपा का 7 बार मंत्र जाप किया। मैंने मेरी कुलदेवी से माफ़ी मांगी, मैंने मेरे पितरों से माफ़ी मांगी, मैंने गौ माता से माफ़ी मांगी, मैंने गुरुपा से बहुत अरदास की। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ जो भी नेगेटिविटी है इसको आप दूर कर दिए, जो भी ये लोग क्रियाएँ कर रहे हैं। मैंने उनका माई आप ये रोटी स्वीकार कर लीजिए और इसको खा लीजिए माई, जो भी हमारे घर में कष्ट है उन सबको दूर कर दिए। मैंने बहुत विनती की संगत जी। उसके बाद वो गाय काफ़ी टाइम बाद आई और उसने रोटी खाई, मेरे हाथों से ली और उसको खाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तुरंत गुरुपा का शुक्राना किया। फिर मेरे हस्बैंड गुस्सा होके गए थे और मुझसे बोल के गए थे कि आज की रात आखिरी रात है, मैं आज वापस नहीं आऊँगा, तुम सब लोग मुझसे परेशान हो गए। ये हमारे घर पे ना जो भी नेगेटिविटी हावी होती है ना संगत जी, वो मतलब 5 लोग हैं जो मेरे हस्बैंड को दिखाई देते हैं आत्माओं के रूप में, और वो ना रूप बदलते हैं। तो वो कभी भी ना मेरा रूप बदल के मेरे हस्बैंड के सामने मतलब जो बोलना रहता है वो बोलते हैं, और मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं उनसे ही सब बोलती हूँ। तो वो मतलब हमेशा अधिकतर अमावस्या पूर्णिमा पे और कभी कभी बीच में भी, और ये सारी क्रियाएं ना अधिकतर रात में ही होती हैं। तो मैं गुरुपा मुझसे पहले ही सत्संग सुनवा देते हैं सब, तो मेरे कष्ट कटवा देते हैं। तो चीज़ें नेगेटिव हावी तो होती हैं लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं हो पाती हैं, और मैं को गुरुपा सुनवा देती हूँ तो मैं काफ़ी शांत रहती हूँ। तो उस टाइम जवाब नहीं देती हूँ, जो भी होता मैं कहती हूँ थोड़ी देर का है फिर ये। और सुबह आके मेरे को रात भर फिर नींद भी नहीं आया ढंग से, क्योंकि हस्बैंड ऐसा बोल के गए, तो वही टेंशन में लगा हुआ था। और वो हमेशा अपने आप को हार्म पहुंचाते रहते हैं, तो मुझे वही टेंशन था, मैंने कहीं खुद को हार्म ना पहुंचाए ऑन ड्यूटी। तो वहाँ भी सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन हम वहाँ पे बता के रखा है। बाकी ड्यूटी वगैरह तो वो बढ़िया करते हैं। एक फौजी व्यक्ति तो पता होना चाहिए कितना सिंसियर रहता है, लेकिन उनके ऊपर लोगों ने इतनी नेगेटिविटी हावी करके रखी है ना कि वो मतलब सिर्फ ड्यूटी ही सही से करते हैं वहाँ की, तो सब चीज़। और वो कल वो ड्यूटी पे भी लेके गए थे, लेकिन वहाँ सब लोगों को पता है, तो वो लोग भी बहुत मेंटेन करते हैं। मेरे गुरुपा बहुत लोगों की बुद्धि पलट के रखते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। तो मैं वही टेंशन में कल शुक्राना नहीं कर पाई। मैं रात में गुरु जी का मंत्र जाप करती रही, जब भी नींद खोले मुझे रात में नींद भी नहीं आई। हर 1 घंटे पर मेरी नींद खोल रही, मैं गुरु जी का प्रॉपरली मंत्र जाप कर रही हूँ। आप भी संभाल लेना। सुबह मेरे हस्बैंड साकुशल घर आए, मुझे बहुत खुशी, मैंने तुरंत गुरु जी का शुक्राना उनके स्वरूप के सामने किया। और आज मैं अपना शुक्राना रिकॉर्ड कर रही थी। गुरुपा आपने मुझे और मेरे को गुरुपा ने पहले सत्संग सुनवा दिए थे कि बेटा तेरे ऊपर कल बहुत नेगेटिविटी हावी होने वाली है, बहुत बड़ा कष्ट है जो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु। और आप भी गुरुपा प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। आप बहुत सारे हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, सारी संगत के
उनके कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा। आप बहुत अच्छे हैं संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आज के टाइम में ऐसे गुरुजी मिलना, हम तो धन्य हो गए ऐसे गुरुजी पाके। गुरुपा आप तो साक्षात महाशिव हो, और आप हमेशा मुझसे कहते हो तो मेरी प्यारी दी यीशु महाशिव की बेटी हो, तो चिंता मत किया कर। कल मैं रोई भी हूँ गुरुपा के सामने, रोई क्योंकि गुरुपा ने मुझसे कहा था कि बेटी तुझे को जब भी भारी लगे तो मेरे सामने बैठ के रो लिया कर। तो मैं गुरुपा, अगर आपको बुरा लगा तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं कल बहुत रोई हूँ। और आपका नाम जाप सिमरन करती रही गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, मेरे पति की रक्षा करने के लिए, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपके नाम जाप सिमरन में ऐसे ही लगी रहूँ गुरुपा। और मैं कभी कभी आपका शुक्राना नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, आपको सब पता है गुरुपा मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। मेरे ऊपर भी कभी कभी नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाती है, मेरा बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं करता है। फिर गुरुपा मुझे सत्संग सुनवाते हैं अभी 2-3 दिन कि तेरी बुद्धि बांध के रखी है किसी ने, तो मुझे नहीं पता गुरुपा, उन सबको आप ही। मैं इन सारी चीज़ों की चिंता नहीं करती, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं, बस मैं आपके नाम जाप सिमरन में लगी रहूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना सत्संग है और बहुत बड़ा शुक्राना है। अभी मेरी मम्मी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया, मतलब ये कल हुआ है पर आज मुझे पता लगा गुरु जी का मिरेकल, गुरु जी का चमत्कार, गुरु जी कैसे ऐसे ऐसे कष्टों से बचा लेते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी क्या हुआ, जो मेरे चाचा चाची लोग हैं जो नीचे रहते हैं, मेरी मम्मी पे जो जो मेरे मायके में तंत्र विद्याएं करते हैं ना, उन्होंने टंकी साफ़ कराई, उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता संगत जी। पर मैं कहती हूँ कि अगर ये जो चीज़ें उन लोगों ने कराई ये उन लोग के साथ भी हो सकती थी, पर उन लोगों के साथ क्यों नहीं हुई, उन लोगों ने उन चीज़ों का यूज़ क्यों नहीं किया जिन चीज़ों में मतलब दिक्कत थी। संगत जी उन लोगों ने तेज़ाब से कराया, क्या कराया मुझे नहीं पता। संगत जी मम्मी ने जब नल खोला अपने हाथ पाँव धोने के लिए, संगत जी उन्होंने तेज़ाब डलवाया था टंकी में धुलवाने के लिए, मुझे नहीं पता। जब मम्मी ने नल धोला, हाथ पैर खोला संगत जी, उनका हाथ पैर जैसे जलन करने लग गया, तेज़ाब की बूंद मतलब उनके हाथ पैर में आई, उनकी इतनी जलन हुई, बता रही थी वो बहुत परेशान हो गई। संगत जी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था मेरी मम्मी के साथ, वो जल सकती थी संगत जी। एक संगत जी आग का जला इतना बुरा होता है, तो तेजाब का जला तो कभी भी रिकवर नहीं होता संगत जी। दोनों हाथ दोनों पैर, पता नहीं ये जान के किया गया क्या, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है मम्मी ने वो नल खोला, घर के बाकी लोगों ने वो नल क्यों नहीं खोला संगत जी। पता नहीं क्या दिमाग में लोगों के क्या है मुझे नहीं पता, पर गुरुजी हैं इतना पता है, गुरुजी बचा लेते हैं संगत जी। इतना बड़ा कष्ट आया था कल मेरी मम्मी के ऊपर, उन्होंने बताया जिन बर्तनों को उन्होंने धुला उस पानी से वो बर्तन तेज़ाब से काले पड़ गए, जल गए संगत जी। सोचिए जिस हाथ से मम्मी ने वो बर्तन धुले उनके हाथों में भी तो कुछ हो सकता था ना, पर वो सिर्फ जलन मात्र रह गया, सिर्फ लाल लाल हो गया उनका हाथ पैर, पर संगत जी कुछ जला उतना जला नहीं तो जल सकता था तेज़ाब से संगत जी। कटोरियाँ काली पड़ गई तो हाथ पैर में भी तो कुछ ना कुछ हो सकता था, वो सिर्फ लाल पड़ के रह गया और कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा कष्ट आया था संगत जी, मेरी माँ पे गुरुजी ने बचा लिया। अभी मेरी मम्मी ने मुझे बताया, मैंने कहा नहीं उनको शुक्राना तो करना है, शुक्राना गुरुजी मेरी माँ को बचाने का, उनकी रक्षा करने का, इतने बड़े हादसे से आपने उनको बचा लिया, नाम मात्र में काट दिया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी वापस से वो टंकी धुलवाई मम्मी ने, वो सब वापस से भरा संगत जी। गुरुजी जो भी है, जो कोई भी जो भी कर रहा हो, गुरुजी है बचाने के लिए, गुरुजी रक्षा कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी, जो आपने उनको बचाया इतने बड़े कष्ट से, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत बहुत ब्लेस किया, सिर्फ ब्लेस ही नहीं किया, उनके बहुत माड़े कर्म काट दिए गुरुजी ने संगत जी। जैसे कि मैंने बताया गुरुजी ने काफ़ी दिनों से हस्बैंड अंकल से ही सत्संग सुनने की सेवा ले रहे हैं और गुरुजी वो सेवा उनसे बहुत अच्छे से पूरी भी करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, उनकी तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी का। और साथ ही साथ संगत जी गुरुजी ने जो मतलब मैंने लंच बनाया था तो हस्बैंड अंकल
का पेट भर गया, उनको खाने की इच्छा नहीं था। तो और साथ ही उनको आज का लंच भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। तो लेकिन वो गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने ब्लेस कर दिया था। मुझे कुछ नहीं पता था कि उनको नहीं पसंद आएगा जो भी है। तो लेकिन अब ये था गुरुजी का लंगर उन्हें पूरा खाना है। संगत जी, उन्हें खाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। उनको लग रहा था उन्हें उल्टी आ जाएगा, क्योंकि उनका पेट भी सही से साफ़ नहीं था और उनका इच्छा भी नहीं था। पर वो लंगर अब उन्होंने आधा खा दिया था, उन्हें पूरा फिनिश करना था। अब ये एक तरीके से गुरुजी की परीक्षा थी जिसमें उन्हें उत्तीर्ण होना था। संगत जी, उन्होंने जैसे तैसे पूरा लंगर बहुत मुश्किलों से पानी पी पी के उसको निगला है, सारा लंगर फिनिश किया। संगत जी, गुरुजी ने करवाया। संगत जी, उनसे वो हार मान रहे थे, उनसे नहीं हो रहा था, मैं देख रही थी। तो मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास की। मैंने कहा, गुरुजी आपने करा है, आपको ही पूरा करवाना है। गुरुजी ने वो पूरा करवाया लंगर। उसके बाद संगत जी, अब मैं मतलब गुरुजी ने हस्बैंड अंकल को उसके बाद जो सत्संग सुनवाया संगत जी, उसका टाइटल ये था, आज तेरे 19 जन्म दे पाप माफ़ कर देते। संगत जी, कितनी बड़ी बात है। गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिला के सिर्फ हमें ब्लेस ही नहीं करते, हमारे हेल्थ ही में ब्लेस नहीं करते। गुरुजी लंगर प्रसाद से भी हमारे माड़े कर्म काट देते हैं। गुरुजी के अनेक तरीके हमारे माड़े कर्मों को काटने के। संगत जी, गुरुजी ने वो लंगर प्रसाद खिला के ज़बरदस्ती का, जो गुरुजी की उन्होंने आज्ञा मानी, गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और जैसे तैसे उसको पूरा लंगर फिनिश किया। बहुत उनको टफ लग रहा था उस वक्त, पर गुरुजी ने उनसे करवाया। उन्होंने गुरुजी की बात को पूरा किया। गुरुजी, और इस बीच गुरुजी उनको लगातार सत्संग भी सुनवा रहे हैं, मैंने बताया भी था। और फाइनली गुरुजी का ये एक सत्संग सामने आया जिसमें गुरुजी का टाइटल ये था कि तेरे 19 जन्म के पाप मैंने माफ़ कर दी थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इतने समय से आप उनसे सेवा ले रहे हो और लगभग गुरुजी, लगभग क्या संगत जी, मैं कहूँगी बहुत आगे तक गुरुजी उनके कर्म कटवा चुके हैं, बहुत आगे तक उनको पहुंचा चुके हैं। बस अब मंजिल दूर नहीं है, 2-3 कदम और है, बस सब फिर अच्छा हो जाएगा। सारे हमारे कर्म कट जाएंगे और लाइफ में सिर्फ न्यू बिगनिंग होगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लंगर प्रसाद उनसे फिनिश करवाने का, उसे खिला के उन्हें ब्लेस करने का, उनके माड़े कर्म भी कटवा देने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और उनकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी जो आपने उन्हें ब्लेस किया। लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना था पुराने संगत का, वो बता रहे थे कि जब वो बड़े मंदिर में थे, वो सेवादार चाय सर्व कर रहे थे, चाय प्रसाद, तो वो पूरी प्लेट जो चाय प्रसाद की थी एक अंकल जी के ऊपर गिर गई थी। उनकी पैंट, वो बहुत गर्म चाय थी, उनके ऊपर गिर गई। पर वो उस वक्त सत्संग चल रहा था, संगत बैठी थी, वो अंकल नहीं उठे। वो चुपचाप जितनी देर गुरुजी ने बिठाए रखा उतने घंटों वो बैठे रहे। उसके बाद जब संगत ख़त्म हुई तो वो अंकल सबका उठने का टाइम आया, तो गुरुजी ने उन अंकल को बुलाया अपने पास और बोला कि अंकल को बोला कि आज तू अपनी परीक्षा में पास हुआ और तेरे माड़े कर्मों को, जन्म जन्म के माड़े कर्मों को मैंने माफ़ कर दिया। तो शायद उनके 20-25 जन्म के माड़े कर्म, या मुझे अच्छे से एग्जैक्ट याद नहीं है, बहुत मतलब माड़े कर्म उनके माफ़ कर दिए थे। गुरुजी एक्चुअली उनकी परीक्षा ले रहे थे, उनके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे कि अभी जो उनके ऊपर चाय गिरी है वो क्या रिएक्ट करते। गुरुजी ने कहा, अगर तू उफ कर देता, तू रिएक्ट कर देता, मतलब या तू उठ के चला जाता, जो तेरी चाय गिरी थी, जो भी था चाय प्रसाद, तो वहीं चूक जाता। लेकिन मैंने उस वक्त चाय प्रसाद गिरा के तेरी धैर्य की परीक्षा ली, तू नहीं उठा और तेरे माड़े कर्म कट गया। संगत जी, वो सत्संग मुझे तुरंत मेरे मन में आ गया। मुझे गुरुजी ने याद दिला दिया कि इसी तरीके से वो लंगर खिला के ज़बरदस्ती जो तेरे पति ने पूरा किया वो उठा नहीं, मैंने उसके माड़े कर्म काट दिए 19 जन्म के। उस वक्त गुरुजी ने साक्षात उन अंकल से बोला था, गुरुजी फिजिकल रूप में थे, लेकिन आज गुरुजी ने मैसेज के रूप में तुरंत ये हम लोगों को जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सारे दुख तकलीफ सब कुछ हमारे कर्मों पे ही निर्भर है। अगर वही ख़त्म हो जाएं और 19 जन्म के पाप, तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। संगत जी, एक बारी मैं महाकाल जब गई थी ना, तो वहाँ पे जब मैंने शिवलिंग पे सरसों का तेल अर्पित किया था महाकालेश्वर में, ज्योतिर्लिंग पे नहीं पर वहाँ के एक शिव मंदिर में, उस वक्त यही मैसेज मेरे पास भी आया था। उस दिन गुरुजी ने मेरे जन्मों जन्मों के 19 जन्मों के पाप नष्ट किए थे, उसका भी मैं शुक्राना करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आज हस्बैंड अंकल के 19 जन्म के पाप आपने नष्ट कर दिए, हम दोनों की तरफ से शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। परीक्षा भी आप लेते हो गुरुजी, पास भी आप कराते हो।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज 17 अप्रैल है और अमावस्या का दिन है। आज के दिन मैं अपने गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और तीज त्यौहार, ऐसे दिन हमेशा मेरे लिए डिफ़िकल्ट ही निकलते हैं संगत जी। और आज तो अमावस्या है, क्योंकि इन दिनों पे तंत्र टोटका ब्लैक मैजिक बहुत किया जाता है। पर संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से आज भी अमावस्या है और मैं जितने बुरे दिन मेरे दिन निकलते हैं और जितना गुरुजी इन दिनों मुझे नेगेटिव लोगों से दूर रखते हैं ना, आज गुरुजी ने उतना ही मुझे नेगेटिव लोगों के करीब रखा और हाथ पकड़वा के आज का दिन निकाला। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने सुबह से सत्संग नहीं शेयर किया, वरना गुरुजी मुझसे दिन के कई सारे सत्संग शेयर करवाते हैं, मेरे कर्म कटवाते हैं। आज नहीं कर पाई, गुरुजी की रज़ा नहीं थी। जो भी है संगत जी, आज सत्संग भी मॉर्निंग मतलब थोड़ा लेट में सुने गए। कुछ कष्ट भी आए, बट गुरुजी ने बहुत छोटे छोटे में काटा। संगत जी, बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। सुबह संगत जी क्या हुआ, गुरुजी कुछ सत्संग मॉर्निंग में सुने गए, कुछ कष्ट कटे। उसके बाद गुरुजी ने भजन भी लगवाया, और ताकि उसमें था कि अगर तुम्हारे घर में ये अनहोनी घटना टल जाएगी, तुम ये सुनो। मतलब गुरुजी का कुछ था भजन, वो मैंने लगाया, मतलब वो हस्बैंड अंकल ने लगाया तो उनके फ़ोन में था। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, जो कि हर बार होती है, जिससे मुझे दोपहर में मेरी हालत ख़राब होना शुरू होती है। और आज इन लॉज के बीच फंक्शन था और कुछ ऐसे रिलेटिव भी आने वाले थे जिन्हें नहीं पता कि वो लोग मुझ पर ब्लैक मैजिक करते। अगर मैं नहीं जाती तो मेरी बुराई आती और मेरे इन लॉज को बहाना मिल जाता सिचुएशन ख़राब करने का, चीज़ें ऐसी क्रिएट करने का कि वो लोग हम लोगों को, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल को घर से बाहर निकाल सकें। मतलब उनको बहाना मिल जाता कि हम लोग उस जगह खड़े नहीं होते, तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो सबसे पहले तो सुबह हस्बैंड अंकल को उन्होंने किसी काम से अपने पास बुलाया। वहाँ पे हस्बैंड अंकल गुरुजी ने प्रोटेक्ट रखा, क्योंकि वो 10 लोगों के बीच भी कुछ ना कुछ कर देते हैं। पर शुक्राना गुरुजी, सब ठीक रहा। उसके बाद संगत जी, दोपहर में कुछ फंक्शन, मतलब पूजा नहीं कहूँगी मैं, जो भी शादी का फंक्शन होता है उसमें एक छोटा सा फंक्शन था, कुछ ऐसा रीति रिवाज होता है वो था। वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बचाया। मैं मंत्र जाप करती रही गुरुजी का, मैं गुरुजी को साथ लेके गई थी। उसके पहले मैंने बोला मेरी तबीयत दोपहर में ख़राब होती है, पर गुरुजी ने उस वक्त मुझे हील किया, इतनी शक्ति दी। वरना संगत जी 2-3 घंटे मैं हील हो ही नहीं पाती, मैं तड़पती हूँ, मैं ज़मीन पे लेटी रहती हूँ। हस्बैंड अंकल अपने काम पे होते कि गुरुजी का स्वरूप मैं अपने पास लगाए रहती हूँ अपने छाती से। फिर गुरुजी धीरे धीरे नेगेटिव चीज़ें मेरे शरीर से काटते हैं, तो शाम तक 5 बजे तक 4 बजे तक मेरे अंदर जान आती है। ये नियम में संगत जी कई दिन से ऐसी क्रियाएँ मुझ पर हो रही है, और आज तो अमावस्या थी। तो संगत जी, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे टाइम पे हील किया। उसके बाद मैं डर डर के गई नीचे इन लॉज के बीच। मंत्र जाप मेरे अंदर चल रहा था, मैंने कहा गुरुजी अपने साथ रहना है। उसके बाद जो भी उनका रिचुअल था उन्होंने किया। गुरुजी ने मुझे सुनाया था कि अपने माथे पे हाथ नहीं लगाने देना है किसी को, कोई तुम्हारा जो भी थर्ड आई चक्र है वो ब्लॉक करना चाहता है। और ऐसा कुछ रिचुअल था। सिंदूर, मेरी चाची साथ जो है, जो ब्लैक मैजिक करती है ना, उसको सबके मांग में सिंदूर भरना था, कुछ रिचुअल था। तो ऑयल लगाना था, सिंदूर भरा, जिस वजह से मैंने 2 बार मेरा माथा छुआ। पर मैं मंत्र जाप कर रही थी अंदर ही अंदर, तो मेरे को कोई और रास्ता नहीं था गुरुजी के मंत्र जाप के सिवा। फिर वो हुआ संगत जी, मेरा सर भारी हुआ, मैं ऊपर आई अपने, और जो भी था हस्बैंड अंकल ने को जो मैंने खाना दिया वो गुरुजी को भोग लगा के दिया। उन्होंने खाया, थोड़ा सा उन्होंने बचा दिया। शायद गुरुजी ने वो प्रसाद मेरे लिए रखा था, क्योंकि मैं नीचे से आई थी। फिर मैंने वो खाया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि तू नहा ले, और सर धो के नहाना आज। संगत जी, मैंने सर धो के नहाया आज, अच्छे से नहाया। उसके बाद संगत जी, मेरा कुछ और श्रृंगार का सामान जो रह गया था मेरे पास, कुछ श्रृंगार का सामान जो मेरे पास रह गया था, जो मैंने नहीं निकाला था, वो भी गुरुजी ने आज निकलवा दिया। और संगत जी, श्रृंगार का बहुत सारा सामान गुरुजी ने आज नया मंगवाया, नया ऑर्डर करवाया संगत जी, और आज उसकी डिलीवरी भी हो गई संगत जी।
तो कुछ नया सामान श्रृंगार का गुरुजी ने छोटे मोटा सामान मंगवाया, और जितना भी पुराना सामान इस सुहागन के लिए होता है, सिंदूर, बिंदी, ये सारी चीज़, पैरों का रंग, संगत जी ये सारी चीज़ें, चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें, ये सारा सामान गुरुजी ने आज सारा मेरा सामान, वो सारा सामान, यहाँ तक कि संगत जी सर की कंघी भी गुरुजी ने सर टेलीपैथी करके वो सारा सामान मेरा हटवा दिया, और सारा नया सामान आज मंगवाया और उसी का ही मुझे यूज़ करवाया। पता नहीं मेरे सुहाग पे क्या क्या तंत्र क्रिया की गई थी, मेरे सुहाग पे कोई कष्ट आने वाला था, जो भी चीज़ें हैं वो सब गुरुजी ने हटवाई ताकि वो कष्ट ना आने पाए, और सारा कुछ करवाया गुरुजी महाराज ने। संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास सिंदूर की डिब्बी रखी थी, वो भी गुरुजी ने स्वरूप के पास से हटवाई, मेरे श्रृंगारदान में रखवाई, सब कुछ गुरुजी ने चेंज करवाया, जैसे कि मैंने बोला सुहाग का सारा सामान। उसके बाद संगत जी जब मैंने नहा के निकली, बाल हेयर वॉश करके सब कुछ करके, तो गुरुजी ने मुझे वो सारे श्रृंगार का सामान जो मैंने मंगवाया वो सब से आज मुझे श्रृंगार करने की टेलीपैथी करी। और वैसे भी संगत जी मुझे करना ही था, क्योंकि आज मुझे शाम के फंक्शन में इन-लॉज के बीच जाना था, पर गुरुजी का उस वक्त आदेश था कि ये अभी कर। संगत जी वो सारा कुछ मैंने किया, जो जो गुरुजी मुझसे कराते गए मैं करती गई। पता नहीं कौन से कष्ट काट रहे थे, क्या ब्लेस कर रहे थे हस्बैंड अंकल को, सब गुरुजी जानते हैं। उन पे इतनी क्रियाएं हो रही संगत जी, इतनी मारण क्रियाएं हो रही, उनको इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि मैं बता नहीं सकती। और संगत जी रेगुलर बेस पे गुरुजी इनसे शुक्राना सत्संग सुनवा रहे थे, पर आज वो सत्संग नहीं सुन पा रहे थे, उनके पास बहुत सारा, मतलब वो बिजी थे। तो आज क्या हुआ संगत जी, जो हस्बैंड अंकल पे दुकान पे फूड बनाया था बेचने के लिए संगत जी, वो सारा खराब हो गया और उनका अच्छे खासा पैसों का नुकसान हो गया संगत जी। तो मैं यही कहूँगी, बहुत बड़ा कोई कष्ट उनके ऊपर आने वाला था जो गुरुजी ने उस फूड पे डाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बुरा लगा लेकिन मुझे पता है इतना बड़ा कष्ट था जो शायद हम सहन नहीं कर पाते, शायद ये तो हम लोग सहन कर गए, तकलीफ़ था पर सहन कर गए, क्योंकि जब पैसों की दिक्कत हो, लॉस होता है तो बड़ा तकलीफ़ होता है। लेकिन आज बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने इतने छोटे में कटवाया, इससे शायद वो सहनशील होने लायक नहीं होता, वो नहीं सहन किया जा सकता था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी की, जो कष्ट आप जानते थे आने वाला था उसको बहुत छोटे में कटवा दिया आपने। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आज खर्चा भी हस्बैंड अंकल का बहुत हुआ, पता नहीं गुरुजी ने पैसों के रूप में आज उनके कितने कष्ट काटे हैं, ये तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी, गुरुजी ही जानते हैं। जब ये उनका प्रोडक्ट सब खराब हो गया जो उन्होंने बनाया बेचने के लिए, उसके पहले जैसे कि मैंने बताया कि मुझे आज बहुत सारा श्रृंगार का सामान अपना मंगवाना था, क्योंकि मुझे उन लोगों के बीच भी जाना था, इन लॉज के बीच में भी जाना था, और मेरे पास संगत जी पहनने ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब गले में पहनने के लिए, कान में पहनने के लिए। मैं ऐसे कैसे चली जाती संगत जी, गले में तो ऐसे मैं गुरुजी का लॉकेट ज़रूर पहन लेती थी। और संगत जी कई लोग आते हैं बाहर के, वो नहीं समझेंगे आपकी क्या परिस्थिति, आपके सामान पे ब्लैक मैजिक करा जाता है, आपको हटाना पड़ता है, वो नहीं समझेंगे संगत जी। तो वो मुझे लेना ज़रूरी था, उसी के बाद ही पैसे का नुकसान होना, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, उनका पैसा आज काफ़ी चीज़ों में गया संगत जी। पर गुरुजी ने आज उनका जितना भी उन पे कष्ट आने वाला था ना, मैं तो कहूँगी शायद वो सारा पैसा कहीं इलाज में लगने वाला था, हॉस्पिटल में लगने वाला था, जो गुरुजी महाराज ने उनका इस तरीके से कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि वो सुरक्षित है, सेफ हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में कटवा देते हो आप, हम बहुत खुशकिस्मत है जो हम आपकी संगत है महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। उसके बाद दोबारा मुझे लॉस के बीच जाना था, तब भी मैंने गुरुजी को साथ लेके गई, मंत्र जाप मेरा चलता रहा अंदर से, और गुरुजी मेरे साथ थे। तो उसके बाद संगत जी जब मैं वहाँ से हटी ना, तो मेरा सर भारी हो लग गया। पता नहीं संगत जी, मुझे नहीं पता, कभी आप आसपास भी होते तो आप पे राख, कपड़ों पे राख छिड़क दे, कुछ आपको नहीं पता लगता, पर मेरा सर थोड़ा सा भारी हुआ संगत जी। मैं क्या करती, तो चलो ठीक है। उसके बाद मैंने कहा गुरुजी आप नहीं देखना है। उसके बाद संगत जी वहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे बचाया, वरना अगर मैं नॉर्मल डेज में भी उन लोग के आसपास भी निकल जाऊँ, मेरी तबीयत ख़राब होने शुरू हो जाती थी संगत जी। आज तो अमावस्या थी, आज मुझे कितने देर तक उन लोग के बीच कितनी बार जाना पड़ा, पर गुरुजी ने देखो मेरी कैसी रक्षा की, मेरा हाथ पकड़े रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी उस बीच 2 बार मुझे जाना पड़ा, 2 बार उस बीच हस्बैंड अंकल घर पे ही थे। कहने का मतलब संगत जी, जैसे मुझे मेरे फ्लोर का भी डर रहता है कि वो लोग मेरे फ्लोर पे आए ना जाए, कुछ ऐसा कर ना दे, पर दोनों टाइम पे मेरे हस्बैंड अंकल घर पे थे, तो वो लोग मेरे फ्लोर पे भी उस टाइम नहीं आ पाए होंगे, मतलब अंदर, क्योंकि उन्हें पता था कि हस्बैंड है ऊपर, तो कुछ गलत चीज़ें नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पे भी गुरुजी ने सेफ्टी रखी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। वरना तो वैसे तो उन लोगों ने काली क्रिया करने में कोई कसर छोड़ी आज भी
नहीं संगत जी, कुछ मेरी आंखों के सामने की, कुछ मेरी धूल झोंक कर की, लेकिन गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को सेफ रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने आज कहा था कि अमावस्या वाले दिन चौमुखी दिया जलाना है अपने पितरों के नाम से, और वो तुम्हें अपने पितरों के नाम से जलाना है, शिव मंदिर में जाके मंत्र जाप करते हुए जलाना है, और गुरुजी से अरदास करनी है कि गुरुजी महाराज मेरे पितरों को जो भी प्रेत योनि में है, जितने भी पितर तकलीफ में है प्रेत योनि में, उन सबको मोक्ष एंड मुक्ति प्रदान करो गुरुजी, अपने चरणों में स्थान दो। संगत जी ये भी गुरुजी ने आज उपाय कराया। संगत जी अब सवाल उठता है कि घर से बाहर जाने का, फिर अब डर आता है कि कहीं ये लोग मेरा ताला ना खोले। जैसे कि मैंने बोला था संगत जी, मैंने पासवर्ड वाला ताला मंगाया था। आज गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी आज मैं बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकल रही हूँ, उपाय करना बेहद ज़रूरी है, अमावस्या आज ही है और आज आपने आज ही करवाना है, आपको मेरे कष्ट काटने हैं आज, मुझे मालूम है। और फिर ये होगा कि संगत जी कर्म हमारे बंधे रहते हैं, फिर हमारे डिवाइन टाइमिंग आगे बढ़ जाती है। पर गुरुजी का था कि आज ही तुझे कर कष्ट, इसे ही तेरे पति के कष्ट कटेंगे और तुम्हारा जल्दी से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। ये तुम्हें करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो पितरों का भी ब्लेसिंग मिलेगा। संगत जी उन्हें मोक्ष तक पहुंचाना था आज संगत जी। तो अब मैंने कहा गुरुजी अब आपने ही देखना है, आपको ही संभालना है, मैं जाऊंगी यहाँ से, अब यहाँ पे कोई ताला ना खोल पाए, ये आपको ही देखना है। संगत जी मैंने ताले को हाथ में पकड़ा, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने भी बैठ करके अरदास की थी, गुरुजी अब आपको ही देखना है, मैं सब कुछ आपके छोड़ के जा रही हूँ गुरुजी, अब आपको ही संभालना है, आप मेरे साथ भी जाओगे और यहाँ भी रक्षा करोगे, कोई नहीं मेरे दरवाजे पे आ पाए गुरुजी, कोई ताला नहीं खोल पाए। संगत जी मैं चली गई और संगत जी मुझे इतने पॉजिटिव साइन मिले, रास्ते में वापसी में भी पॉजिटिव साइन मिले, मतलब मेरे घर का ताला कोई भी नहीं खोल पाया। संगत जी गुरुजी ने सारी इंट्यूशन दी कि मेरा ताला नहीं खोला गया, मेरा सारा चीज़ें सेफ रहा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। वो पासवर्ड वो जो भी गुरुजी की महिमा थी वो नाकामयाब हो गए, गुरुजी ने मुझे ये साइन दे दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मुझ में हिम्मत भी आ गई आगे चल के। संगत जी मैं मायके भी जा पाऊँगी, मुझे अपनी मम्मी की संगत जी अपने डॉग की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। सॉरी संगत जी, पर डर के मारे नहीं हिम्मत होती जाने की कि ये लोग कुछ मिला ना दे और मेरे पति का झगड़ा ना हो जाए। तो संगत जी उसके बाद सॉरी संगत जी, तो आज एक साइन मिला, हिम्मत मिली, पर जब टाइम आएगा तो अभी तो घर में फंक्शन है तो अभी तो नहीं हो सकता, पर जैसे सब खत्म होगा मैं जा सकती हूँ अपने मायके। गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी, आज एक हिंट दे दिया। और संगत जी जो उपाय करवाना था गुरुजी ने बहुत अच्छे से करवाया, चौमुखी दिया जलवाया अपने शिव मंदिर में, हम मुझे मेरे हस्बैंड ने कुछ देर बैठाए रखा बहुत अच्छे से, माँ दुर्गा के, माँ पार्वती के, शिव जी महाराज के, माँ काली के, गणेश जी के, शिव जी, नंदी महाराज, हनुमान जी, सभी देवी देवताओं के बहुत प्यारे दर्शन कराए, बहुत अच्छे से उपाय कराया। संगत जी जाते वक्त भी गुरुजी ने अपने होने का एहसास दिलाया, वापसी में भी गुरुजी ने अपने होने की, सभी देवी देवताओं ने अपने होने का एहसास दिलाया। और संगत जी यही नहीं, आज मेरी सिटी में गुरुजी की गाड़ी नहीं दिखती संगत जी, नहीं दिखती। आज गुरुजी की मुझे गाड़ी दिखी संगत जी, मुझे नहीं मेरे हस्बैंड अंकल ने भी वो गाड़ी देखी, उस पर लिखा था संगत जी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी वो गाड़ी हम लोगों को दिखी। आज गुरुजी ने वापसी में साइन दे दिया कि ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी दिखाएगी, गाड़ी दिखाई और कहा कि तेरा ये उपाय सफल रहा, तेरे पितरों को मोक्ष मिला, तेरे पितृ प्रेत योनि से मुक्त हुए। संगत जी यही मुझे टेलीपैथी हुई गुरुजी की जब मुझे ये गाड़ी दिखी, जैसे गुरुजी मेरे कान में कह रहे हो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे पितरों की तरफ से भी शुक्राना करते कि जो आपने उन्हें मोक्ष प्रदान किया, उन्हें मुक्ति प्रदान की, जो इतने सालों से प्रेत योनि में थे, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी दूसरा शुक्राना मैं अपने पितरों का करूंगी, जिनका आशीर्वाद, जिनकी ब्लेसिंग है मेरे साथ। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं घर आई, मैंने बताया कि मेरा सब कुछ सेफ रहा, कोई ताला नहीं, कुछ नहीं खोला गया। और संगत जी गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था मैसेज के माध्यम से कि अमावस्या पे काली क्रिया करने वाले हैं, मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को कुछ खिलाने वाले हैं किसी चीज़ में मिला के, और हम लोग का झगड़ा हो सकता है, हम लोग के बीच फिर से दूरियाँ आ सकती हैं, हस्बैंड अंकल की बुद्धि बांधने वाले हैं, मेरी बुद्धि बांधने वाले, मतलब हम लोग की लाइफ को हेल्प करने का पूरा प्लान है। पर संगत जी गुरुजी ने सारे इन लोगों के प्लान पे पानी फेर दिया, मतलब
सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती चली गई कि ये लोग सामने से हम लोग को खाना पीना नहीं पूछ पाए। सिचुएशन ऐसी बनाते चले गए गुरुजी। और जब रात आई, जब खाना का बारी आया तो संगत जी फिर मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि जब हस्बैंड अंकल घर आएंगे तो मैं उनके साथ खाऊंगी। मैंने मना नहीं किया, मैंने उनका सारा खाना जो उन्होंने दिया वो मैंने ले लिया और रख लिया। मैंने वो गाय को डालने के लिए अलग निकाल दिया है, सब साफ कर दिया संगत जी। जो भी उनका था, मैं उनका खाना रखना नहीं चाहती थी तो मैंने एक पन्नी में इकट्ठा कर दिया है। अब उसमें ब्लैक मैजिक का है, गुरुजी कहते हैं किसी को देना नहीं है, उसको गाय को ही आप डाल सकते हो। तो मेरे को गाय को ही डालना है संगत जी। अन्न है, मैं वेस्ट नहीं कर सकती, तो संगत जी फेंक नहीं सकती, तो मैं इसको गाय को डलवा दूंगी हस्बैंड अंकल से। तो मतलब ये लोग आज पूरा दिन अमावस्या का निकल गया संगत जी। अब तो रात हो गई है, अब तो मतलब 11 बजने वाले हैं, 11 बज ही गए संगत जी, कुछ ही मिनट बाकी हैं। और इतना बड़ा कष्ट गुरुजी ने आज काट दिया ना। हम लोगों को इन लोगों को टोटका का सामान खाने दिया, पीने दिया, ना ये लोग घर में प्रवेश कर पाए। उपाय भी हो गया गुरुजी महाराज का। आज इन लोग के बीच भी मैं रही, गुरुजी ने मुझे सेफ रखा। थोड़ी तबीयत खराब हुई पर सेफ रखा, हस्बैंड अंकल को सेफ रखा, हर चीज़ से बचाया है संगत। जब जब कष्ट आए उस वक्त हस्बैंड अंकल सत्संग सुन गुरुजी सुनाने लग जाते थे, मतलब बहुत बचाया। और हाँ, जो जो कष्ट आए वो गुरुजी ने कैसे काटे, चीज़ों पे डाले, पैसों पे डाले और हम दोनों को सेफ रखा। कोई बहुत बड़े लेवल का हादसा हम दोनों के साथ होने से बचा लिया गुरुजी ने, अस्पताल जाने से बचा लिया, एडमिट होने से बचा लिया, जो जो गुरुजी ने आज के दिन मुझे संकेत किए थे। और रिश्ता ख़त्म होने से बचा लिया, रिश्ता टूटने से बचा लिया, हर चीज़ से बचाया गुरुजी माँ संगत जी। इससे बड़ी तो कोई दौलत नहीं है, कोई पैसा नहीं है ना संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जितनी भी चीज़ें आज आपने ब्लेस की हैं, हर चीज़ों से बचाया है। उधर आपने मेरे माँ बाप की भी रक्षा की है अमावस्या वाले दिन, वरना उधर से भी कोई ना कोई फ़ोन बीमारी का आ जाता है। उन दिक्कत है, तकलीफ़ है उनको, ऐसा नहीं है संगत जी, पर उतनी ही है जितनी रहती है संगत जी। और हाँ संगत जी, मेरी मम्मी से भी गुरुजी ने उपाय कराया आज अमावस्या वाले दिन। उनकी इच्छा नहीं थी, फिर गुरुजी ने हिम्मत दी, वो गई, वो भी शिव मंदिर गई, वो भी चौमुखी वहाँ दिया जलाया गुरुजी के आगे। गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके भी पितरों को मोक्ष मुक्ति मिली होगी। तो उनसे अगर गुरुजी ने उपाय कराया है तो गुरुजी सफलता भी देते हैं। तो मेरी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, मेरे पापा की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आज जितना भी दुख दर्द आपने आने से रोका है महाराज, उसका शुक्राना। जितना आपने प्रोटेक्ट किया है हम सबको, उसका शुक्राना। जितनी रक्षा की है उसका शुक्राना। जितनी मुसीबतों से हम लोगों को बचाया है उसका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी महाराज उतना ही कम है। आप ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी, अपना साथ कभी भी मत छोड़ना। आप किसी बिना हम लोग कुछ भी नहीं है गुरुजी। आप हो तो सब कुछ है गुरुजी महाराज, आप हो तो सब कुछ है संगत जी। अब मैं शुक्राना यहीं विराम दूंगी और मुझसे कोई भूल चूक गलती हो तो गुरुजी माफ़ करना और हम तब की तरफ से शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। अब तो विधि विधान बदल दिया गुरुजी, जो जो अनहोनी घटना होने वाली थी उसको आपने बचा लिया गुरुजी। और जितना भी आपने मुझे आज श्रृंगार का सामान गिफ्ट किया है ना गुरुजी, उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मांग का सिंदूर बनाए रखने का शुक्राना, मेरे परिवार को सलामत रखने का शुक्राना, हर बुरी नज़र से बुरी बलाओं से बचाने का शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। हर नेगेटिव सामान जो हम लोग खा सकते थे पी सकते थे उसको आपने दूर रखा, उसका शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।